चलिए भाई, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। एक बच्चे ने पूरा डीआई सॉल्व कर दिया अभी तक, देवांगन भाई ने। बाकी अब हम करवा रहे हैं, सभी लोग देखेंगे। बहुत सुंदर सवाल है। हमको पता लग रहा है एबीसी के बिना तो दुनिया में कुछ संभव है नहीं, पैदा होते बच्चे को एबीसी सीखनी पड़ती है, तो हम भी सीख लेंगे। यहां पर कुछ कुछ दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन क्या देखते हैं, जरा देखें। 10 बराबर, हिम्मत रखना चाहिए, 2b, ठीक है, 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं देखूं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 10 बराबर 0। वो चीख चीख के कह रहा है कंप्लीट द स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 6a है मेरे भाई, 2ab उस दिन भी सिखाया था, वही चेक कर रहा हूं लास्ट क्लास किसने सीखी, नहीं सीखी तो सीखो जाकर देखो। 2ab 3, तो 3 का स्क्वायर 9 घुसेड़ दे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b में 1 लगा दे, बराबर 0। 10 को 9 और 1 डिवाइड कर दिया, इधर इधर 9 और 1 दे दिया। ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है जी सर, ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर है। दो चीजों का स्क्वायर 0 है। अब स्क्वायर 1 प्लस 1 नेगेटिव तो आया नहीं होगा, स्क्वायर तो दोनों पॉजिटिव या 0 होंगे, तो दोनों को ही 0 0 होना पड़ेगा। ये भी 0 ये भी 0, तभी ये टोटल 0। तो मेरे भाई a3 b बराबर 1 आ जाएगा। a3 मतलब 87, b1 मतलब 13, 87 13 100। c बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 10 आ जाएगा। c बराबर प्लस माइनस 10 आ जाएगा। यहां तक बिल्कुल ढंग से क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है जनाब। c बराबर 10 किसने किया, a और b को देख के, c माइनस 10 भी तो है। चलें जी आगे, आओ सवालों पे चलते हैं। तो भाई साहब कहता है कि ट्रेन जो है लैंप पोस्ट को 5a बोले तो 5 से 15 सेकंड में लैंप पोस्ट को पार करती है। और आई एम वेरी ग्लैड टू सी, जिन बच्चों ने हमसे टीएचडी पढ़ा है वो इस सवाल को सॉल्व करके बैठे हैं। वेरी ग्लैड टू सी सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, सच काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट। बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है आपको भी बड़ा सुकून महसूस हो रहा होगा कि इस तरह के रिलेटिव के केसेस को भी आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है शाकालाका बूम बूम के संजू ने लिखा हो सॉल्व द क्वेश्चन और पेंसिल ने जादू से सॉल्व कर दिया हो। आप मेरे सारे वही ताकतवर पेंसिल बन चुके हैं शाकालाका बूम बूम के, जो चाहे वो सॉल्व कर देते हैं। शाबाश। तो मेरे भाई वो कहता है भैया 15 सेकंड में 180 बार करता हूं, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 180 बटे 15 मतलब 12 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। आओ मेरे भाई, ये ट्रेन है, 12 की स्पीड से आगे जा रही थी। इसी डायरेक्शन में एक चिड़िया थी, ये चिड़िया मान लो, ठीक है, बर्ड है ये, ठीक है, बर्ड। ये जो जा रहा है बर्ड किस स्पीड से जा रहा है, 2b। 2b मतलब 2 इंटू 1, 2 से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मुझे कहता है ट्रेन बर्ड को पास करती सेम डायरेक्शन में और आधा पास कर लेती है। आधा पास करने का डायग्राम मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। हमारे पास जिसकी स्पीड ज्यादा रिलेटिव में उसको 0, उसको वहीं ठहरा दो, बर्ड को यही मान लो। रिलेटिव स्पीड इसको कितने दे दो, 10 दे दो, ठीक है। 12 माइनस 2 10 की स्पीड इसको दे दो, बर्ड को बोला तो 0 पे खड़ा हो जाए, ये 10 है, ठीक है। रिलेटिव यही होता है। ये 10 से चला, बर्ड को वहीं खड़ा, आधा पार करवाओ ट्रेन को, तो ट्रेन कुछ ये आधा पोर्शन ना पार हो जाएगा बर्ड से पार। तो आधा ट्रेन का पोर्शन इधर और आधा इधर रह जाएगा। ट्रेन कुछ ऐसी दिखेगी, आपको समझ आ रही है। ये ट्रेन की अगर ओरिजिनल पोजीशन थी। अब जो ट्रेन की पोजीशन है देखोगे तो जो इंजन है जो यहां पे था वो यहां आ गया है। कितनी डिस्टेंस कवर कर दी है, ट्रेन से आधी दूरी। 180 की ट्रेन थी, 90 तुमने कवर कर दी है। ये 90 कितनी देर में कवर हुई, 90 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 12 माइनस 2, तो 9 सेकंड में तो तुम यहां तक कवर कर चुके। अब जब तुम यहां पे एक नालायक मूर्ख इंसान था जिसने पक्षी को चिड़िया वो बोतल से मारना चाहा, तो पक्षी क्या तुरंत दिशा बदल ली और डर के मारे हड़बड़ा गया। अब वापस से वो 2 से इधर चलेगा। ट्रेन तुम्हारी चल रही होगी 12 से इधर चल रही होगी, क्या 12 से इधर चल रही होगी। अच्छा, पक्षी ने अपने क्या किया, स्पीड में बढ़ा दिए, डर गया वो, एकदम से उल्टे साइड भागा और ज्यादा स्पीड से भागा, क्योंकि डरा हुआ था पक्षी। उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, 20 से बढ़ा और दी, 1 बढ़ा दी, मतलब पक्षी की स्पीड कितनी हो गई, अब 2 की जगह 3 हो गई। 12 और 3 15 की रिलेटिव स्पीड आ गई, आमने सामने हो गए, क्योंकि इस बार वो और पक्षी इसको पार करेगा। अगर पूरा तो कैसे करेगा, अगर पक्षी को पूरी ट्रेन पार करनी तो यहां से चल रहा है पक्षी को, पार कितना करना है, आधा 90। स्पीड कितनी है वही ट्रेन की, 12 और 3 15,
इस बार ट्रेन पक्षी का पारा पार पूरा 6 सेकंड में हो जाएगा, पहले 9 सेकंड लगे थे, इस बार 6 क्योंकि बचा हुआ 90, स्पीड 15 से पार होगा, 6 सेकंड या पक्षी और ट्रेन के बीच में टोटल क्रॉसिंग टाइम तुम्हारा 15 सेकंड आ जाएगा। अगर पूछता है तो, नहीं पूछता तो पता नहीं। देखते हैं डीआई का पहला सवाल क्या है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द बर्ड इज 15 सेकंड, 9 वहां पर, 6 यहां पर लग रहे थे। सिंपल सा रिलेटिव का केस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, देखते ही 10 मत लगा दीजिएगा, आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। 10 कॉमा माइनस, ये दो चीज मत देना, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, 7 लिख दो, लेकिन वो बच्चा कंफ्यूज होगा फालतू। नन ऑफ दीज आंसर होगा, 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, श्योर नहीं है। CND लगा दो, चाहे एक भी लगा दो आप, ठीक है ना, कैन बी डिटरमाइंड है तो वो लगा दो, एक्चुअल में CND लगा दो, ठीक है, इसको नन ऑफ दीज हटा दो, इसको 7 कर दो, क्योंकि डिटरमाइन नहीं हो सकता 10, अगर इसमें CND नहीं होता तो 10 को लगा देगी, जो आंसर मिलता है वो बेस्ट है, मगर चूंकि CND है, दैट इज व्हाई वी कैन से 10 और -10 वी कैन नॉट डिसाइड, दैट इज व्हाई आंसर विल बी CND, करेक्ट आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक। अगर ये नहीं होता 10, 5, 8, 6, 4 होता, आराम से 10 लगा देता, मगर चूंकि ऑप्शन में CND अवेलेबल है और आपके पास दो चॉइस आ रही है, दैट इज व्हाई यू विल गो फॉर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है जी, कैसा लगा डीआई? अब बता भाई, मजा आया कि नहीं आया? जिसको मस्त डीआई चाहिए थी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा लाला? अरे बता दे, शर्मा मत भाई। मजा आया सभी को इस डीआई में? चलेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, हाँ या ना बोल दे भाई।